हमारे पास क्वेश्चन आज पढ़ेंगे कक्षा 10 में टॉपिक नंबर क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। कक्षा 10 में ज्यामितीय निर्देशांक में भी पढ़ेंगे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं मैं वो चीज आपको आज बताऊंगा। जैसे कि माना हमने दो बिंदु हैं, एक x1, y1 तथा x2, y2 है तथा इनके बीच की दूरी होगी। इनके बीच की दूरी क्या होगी? दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 पूरे की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 पूरे की पावर 2। ये होते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला। जहां पर जहां जहां जो x है, x क्या है? x भुजा का हो या भुज का हो, और जो y है, y क्या है? कोटि, y कोटि है। ठीक है, x क्या है? भुज है, और y क्या है? कोटि है। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दूरी बराबर अंडर रूट में भुजाओं का अंतर अंतर का स्क्वायर प्लस कोटियों के अंतर का स्क्वायर। इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ये हो गए हमारे दोनों फॉर्मूले। जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम इस फॉर्मूले से दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या करेंगे? ज्ञात कर लेंगे। अब चलते हैं इस पर आधारित क्वेश्चनों पर। अब क्वेश्चन दे रखा है हमने, जैसे लेते हैं क्वेश्चन। जिस टाइप से हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है बिंदु बिंदुओं 8 माइनस कोमा 2 और 3,6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जो हमारे पास पहला जो बिंदु है, इसमें पहला वाला जो होगा वो x1 होगा, दूसरा होगा y1, पहला x2 और दूसरा y2। ये हो गया हमारे पास क्या? x1 पहली भुजा पहली कोटि, पहली, फिर दूसरी भुजा दूसरी कोटि। तो हमने फॉर्मूला लिखा था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने की बात करें तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 पूरे की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 पूरे की पावर 2। तो दूरी बराबर अंडर रूट x की वैल्यू क्या हमारे पास? x2 की वैल्यू क्या है? 3, और x1 की वैल्यू क्या हमारे पास? 8 प्लस y2 की वैल्यू क्या हमारे पास? माइनस के 6, और y1 की वैल्यू क्या हमारे पास? माइनस के 2। तो माइनस हमारे पास है पहले से, माइनस के 2 और माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस के 2। हमारे पास अंडर रूट में देखो ये क्या है? प्लस के 3 है और ये माइनस के 8 है, तो कितने बच्चे? माइनस के 5 प्लस यहाँ कितने बच्चे? माइनस के 4। ये हो जाएगा अंडर रूट में 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे,
4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 6 5 11 का 1 हासिल बचा 1, 3 2 5 और 1 4। तो हमारे पास दो बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की तो दूरी आई निकल के, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आगे निकल गया अंडर रूट में 41। कितनी आई दूरी निकल गया अंडर रूट में 41 इकाई। ये होती है हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जितने भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर क्वेश्चन पूछेगा सब क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है हमारी 6.2 कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 कहता है बिंदु 8,6 की मूल बिंदु से दूरी कीजिए। ये क्वेश्चन हमारे पास मूल बिंदु क्या होते हैं, सॉल्व देखते हैं सॉल्यूशन। मूल बिंदु होते हैं 0,0, मूल बिंदु 0,0, ठीक है। और मैं एक बिंदु दिया हुआ है, बिंदु क्या दे रखा है, बिंदु दिया है माइनस के 8,6। इन दोनों इस बिंदु से मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर रखी है, ठीक है। जैसे कि मैं इधर समझा देता हूं आपको एक बार। यहाँ पे क्या है, यहाँ मूल बिंदु 0,0, इस मूल बिंदु से इतने की दूरी क्या है -6,7। मूल बिंदु से इतने की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हम कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, इसमें फॉर्मूले लगाएंगे। दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 पूरे की पावर 2, y2 माइनस y1 पूरे की पावर 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, देखो दूरी बराबर हमें पता है पहले क्या होता है x1, दूसरा y1, फिर x2, फिर y2। सब फॉर्मूला लग दो। x2 की वैल्यू क्या है माइनस के 8, x1 की वैल्यू क्या है 0 प्लस, अब y2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस, y1 की वैल्यू क्या है 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो माइनस के 8 में से 0 घटा देंगे तो माइनस के 8 ही बचेगा, प्लस 6 में से 0 घटा देंगे तो 6 ही बचेगा। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 बट्टू 64 प्लस 6 6 36। तो हमारे पास जो दूरी आ रही है, दूरी बराबर आ रहा है हमारे पास कितना 64 और 36 कितना हो गए 100। तो दूरी बराबर हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर से संख्या कैसे निकलती है माइनस प्लस से निकलती है, लेकिन दूरी माइनस की कभी ना होती है। तो हम इसलिए ये कितने का अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास 10 इकाई, ये क्या है दूरी, 10 इकाई की दूरी है, ठीक है। क्वेश्चन पहले ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। दो क्वेश्चन कहता है दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दिए गए
बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन पहले जो दे रखा है हमें, ये दे रखा है -7 -8। दूसरा और बिंदु दूसरा दे रखा है -5 -11। ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करवा रहा है हमें। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं की क्या करा रहा है, बीच की दूरी। तो हमारे पास जब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करवा रहा है तो इसका सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा। हमें पता है दूरी बराबर क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब निकालते हैं तो दूरी बराबर होता है x2 - x1 होल ट्वाइस प्लस y2 - y1 होल ट्वाइस। तो पहले वाले जो मानेंगे ये पहली भुजा है x1, ये दूसरे, ये पहली कोटि है y1, ये क्या है x2 और ये y2। और इसमें फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, रख देंगे, पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -5, y2 की वैल्यू क्या है, देखो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 और y और x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -7। तो माइनस इस फॉर्मूले में और माइनस के यही, तो ये हो जाएंगे +7 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -11। देखो माइनस फॉर्मूले में है और y1 की वैल्यू क्या है -8, तो माइनस माइनस +8 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो जाएगा एक माइनस के एक प्लस के घट जाएंगे, तो प्लस क्या आ जाएगा 2 प्लस बड़ी संख्या माइनस की है, 11 में से 8 गए तो 3, -3। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9, 9 4 13। तो दूरी आ गई हमारे पास, कितनी आ गई दूरी निकल के, √13 इकाई। कितनी दूरी आ गई निकल के, √13 इकाई की दूरी निकल के आ गई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। अब इसी प्रकार क्वेश्चन आगे देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है दिए गए, बाकी टाइटल ये है, दिए गए बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें बिंदु दे रखे हैं, एक दे रखा a sin अल्फा -b cos अल्फा। एक तो बिंदु ये दे रखा और दूसरा दे रखा है -a cos अल्फा और b sin अल्फा। ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो इसके फिर आगे एक और क्वेश्चन दे रखा है दूसरा, एक मैं बताऊंगा, दोनों आप ब्रैकेट आप करना। फिर दो बिंदु दे रखे हैं हमें, cos अल्फा -sin अल्फा। फिर और दूसरा बिंदु दे रखा है हमें -cos अल्फा sin अल्फा। ये दो बिंदु दे रखा है। अब मैं बता रहा हूं तीसरे का सॉल्यूशन। तीसरे क्या बताएंगे, सॉल्यूशन आंसर। तो हमें दो बिंदु ये दे रखे हैं, तो हम करेंगे a sin अल्फा b cos अल्फा। एक तो ये दे रखा और दूसरा a cos अल्फा b sin अल्फा।
तो ये क्या है, पहला x1 दूसरा x2, वो सॉरी x1 दूसरा y1, ये x2 और ये y2। हमें पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, दूरी बराबर होता है हमारे पास अंडर रूट में x2 माइनस x1 पूरे की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 पूरे की होल पावर 2। अब तो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x2 की वैल्यू है माइनस के a cos एल्फा, ठीक है। और x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही माइनस माइनस, क्या वैल्यू हमारे पास, a sin एल्फा, इसकी होल पावर 2 प्लस y2 की वैल्यू क्या है, v sin एल्फा, v sin एल्फा, और y1 की वैल्यू क्या है, माइनस के और माइनस फॉर्मूले में तो हो जाएगा प्लस v cos एल्फा इसका। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। अब देखो इसको क्या करेंगे आगे चल के, यहां से a कॉमन ले लेंगे या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो या a कॉमन ले लो यहां से, बराबर यहां से a कॉमन ले लो माइनस भी कॉमन ले लो, ठीक है, a भी कॉमन ले लो माइनस भी कॉमन ले लो। जब a कॉमन लेंगे माइनस का a कॉमन ले तो इसमें भी क्या आएगा, स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा cos एल्फा प्लस साइन एल्फा प्लस ये हो जाएगा b, यहाँ से b कॉमन ले लो, b स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा 2 2, ये दोनों हो गए हमारे पास। अब इन दोनों में आप देखो, इन दोनों में ये दोनों सेम सेम है, इन दोनों में ये कॉमन आ जाएगा, कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा कॉमन, और एक बचेगा हमारे पास माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos एल्फा प्लस साइन एल्फा पूरी पावर 2, तो माइनस स्क्वायर है तो हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जब इसे हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, इसे क्या लिखा है, अंडर रूट से बाहर लिखा स्क्वायर है, तो दूरी जब बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा cos एल्फा प्लस साइन एल्फा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास दूरी निकल के, क्या आ गई, दूरी निकल के आ गई, ठीक है, ये आ गई हमारे पास दूरी निकल गई। एक बार फिर से समझ लो, ये हमें दो बिंदु दे रखे हैं, यहाँ पे x2 y2 वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे यहाँ तक तो सभी समझ में आ गए। अब हमने यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन है, a कॉमन है और माइनस भी दोनों में कॉमन है, तो हमने माइनस का a कॉमन ले लिया, जब कॉमन लेंगे तो ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी क्या आएगा, कॉमन आएगा, माइनस का a स्क्वायर, अंदर क्या बचा देखो cos एल्फा, जब माइनस बाहर ले लिया कि कॉमन ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के साइन एल्फा पूरे की पावर 2, ऐसे यहाँ से क्या कॉमन लिया हमने, बी इधर भी बी इधर भी, बी क्या ले लिया कॉमन, तो बी कॉमन लेंगे तो स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन, तो हमारे पास साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। अब देखो ये दोनों क्या है हमारे पास, ये और ये इस पूरे में, इस पूरे में और इस पूरे में, ये हमारे पास cos एल्फा प्लस साइन एल्फा स्क्वायर, ये पूरा और ये दोनों कॉमन है, ये दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, बाकी जो बचा माइनस का ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया, तो हमारे पास जब माइनस के ए स्क्वायर है तो ये हो जाएंगे प्लस के ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर ये लेकर के आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका पार्ट खुद से करना। अब मैं बताता हूं चौथा क्वेश्चन।
अब क्वेश्चन क्या कर रहा है चौथा, ये कह रहा है दिखाइए कि बिंदु इतने त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। देख क्वेश्चन ये कह रहा है तीन, दिखाइए कि बिंदु बिंदुओं 4,2 7,5 तथा 9,7 से त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता, से त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। जो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, जब त्रिभुज की एक कंडीशन होती है, त्रिभुज की क्या होती है, एक कंडीशन होती है, तो हम अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे मान लो ए बिंदु, सॉल्व कर लो इन दोनों बिंदु को, पहले इससे और इसके बीच की दूरी निकाल लो, फिर इससे और इसके बीच की दूरी निकाल लो। ए मानो इसे ए बराबर कितना 4,2, ठीक है। बी कितना हमारे पास, इसे बी मान लो 5,6, इसे बिंदु बिंदु सी मान लो सी, ठीक है। तो हमसे अब निकालेंगे ए और बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट में दूरी निकालने के x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, इसमें वैल्यू रख दो, इसमें क्या रखा वैल्यू x2 की, इसे x1 मान लो, इसे y1, इसे x2, इसे x2 और इसे y2, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू x2 की वैल्यू क्या हमारे पास 7, y1 की वैल्यू क्या है 4 प्लस, अब यहाँ पे क्या है y2 की वैल्यू क्या हमारे पास, y2 की वैल्यू 5 और y1 की वैल्यू क्या है 2, तो इसे सॉल्व कर देंगे, 7 में से 4 गए तो 3 स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गए तो 3 स्क्वायर, अंडर रूट 9 प्लस 9, तो ये जाएगा अंडर रूट में 18, तो इसके अंडर रूट में 18, तो अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 3 से 9, 9 रूट 2, तो दूरी जो ए और बी के बीच की दूरी आ रही है वो कितनी आ रही है 3 रूट 2। अब ऐसे बी और सी के बीच की दूरी निकाल लो, बी और सी के बीच की दूरी निकालो, अंडर रूट में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या होगा, अब फिर दोबारा से इसे मानो, इस पहले वाले को मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी है, तो हमसे ये क्या रहा है क्वेश्चन में, अब देखो x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 9, x1 की वैल्यू क्या है 7 प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है 7 और y1 की वैल्यू क्या है 5, सॉल्व कर लो इसे, तो 2 बचे, यहां से 2 बचे, अंडर रूट 4 प्लस 4 तो जाएगा 4 और 4 8, 2 अंडर रूट 2, ये आ जाएगी बी और सी के बीच की दूरी, ये बी और सी के बीच की दूरी आ गई, ठीक है। इन दूरियों को थोड़ा साइड में लिख लो, ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ रही है हमारे पास 3 रूट 2, बी और सी के बीच की दूरी क्या कितनी आ रही है हमारे पास 2 रूट 2, ठीक है, ये आ रही है। अब करते हैं हम तीसरे बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं,
अब निकाल लो सी ए के बीच की दूरी, सी ए के बीच की दूरी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो x2 की वैल्यू क्या है, देखो सी ए इसे मानो x1 इसे x2 इसे सॉरी इसे मानो x2 और इसे y2। तो हमारे पास x1 की वैल्यू, हमारे पास x2 की वैल्यू क्या है 4, x2 की वैल्यू क्या है 4 और x1 की वैल्यू क्या है 9 प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और y1 की वैल्यू क्या है 7। अब देखो ये किसके प्लस के 4 है और ये माइनस के 9 है, तो कितने में माइनस के 5 स्क्वायर प्लस माइनस के 5 स्क्वायर। तो अंडर रूट में ये हो जाएगा 5 25 प्लस के 5 25, 25 और 25 50, यह है 5 25 25 दूनी 50। ये हो जाएगा। अब तीसरी जो वैल्यू है हमारे पास सी ए, सी ए की तो बीच की दूरी आ रही है, सी ए की बीच की दूरी आ रही है कितनी 5 अंडर रूट 2, कितनी आ रही है 5 अंडर रूट 2। तो हमसे एक क्वेश्चन कहता है, अब देखो क्या कह रहा है, जब ये कह रहा है इससे कभी क्या नहीं बनाया जा सके, त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। त्रिभुज क्यों नहीं बनाया सकता, त्रिभुज का एक नियम होता है, जैसे ये त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज ले लो ए बी सी, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कैसा होता है बड़ा होता है, ए प्लस सी तो तीसरी भुजा का एक बी, अब है सी प्लस ए वो सॉरी सी प्लस बी अब ए। अगर इन तीनों कंडीशन को ये फुलफिल करता है तो हम कह देंगे हाँ त्रिभुज बनाता है, और नहीं करता तो नहीं बनाता है, सिद्ध हो जाएगा। अब देखो ए बराबर ए मान लो इसे, बी मान लो इसे और सी मान लो इसे, ठीक है ए बी सी ये तीनों भुज होगी। अब तो ए की वैल्यू रख कर देखो, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 अंडर रूट 2, बी की वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट 2, ठीक है ये आ रही है। अब सी की वैल्यू क्या हमारे पास, सी की वैल्यू आ रही है 5। अब देखो इन दोनों जो भुजाएं हैं, दो भुजाओं का योग 3 और 2 5 अंडर रूट 2, और ये भुजा कितनी आ रही है 5 अंडर रूट 2। तो ये दोनों भुजा, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के कैसा आ रहा है बराबर, तो यह त्रिभुज नहीं बना सकता। और हम आना चाहिए कैसा बड़ा, आना चाहिए बड़ा और आ रहा है ये बराबर, अतः ये त्रिभुज नहीं बना सकते, अतः यह त्रिभुज नहीं बना सकते। ये कंडीशन होती है, ये चीज पर ध्यान रखना, त्रिभुज की ये कंडीशन होती है दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से कैसा होगा बराबर, और यहाँ पे दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा को कैसा आ रहा है बराबर, और यहाँ पे कितना होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, और यहाँ बराबर आ रहा है, तो ये कभी भी त्रिभुज नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। क्वेश्चन 4 जो कहता है वो क्या कहता है, देखो दिखाइए कि बिंदु नहीं सॉरी यदि बिंदु P x, y बिंदुओं A 5, 1 और B 1, 5 से समान दूरी पर हैं, से समान दूरी पर हैं या हो पर हो
तो सिद्ध कीजिए कर्वा सिद्ध कीजिए कि x बराबर है y के। ये क्वेश्चन दे रखा हमें, ठीक है। अब आपको ये देखना है, कोई ही 3 बिंदु है हमारे पास, एक बिंदु है P, यहाँ माना यहाँ बिंदु क्या है P, जिसकी x और y क्या है बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। और हमारे पास कोई 2 बिंदु हैं, इसकी जो दूरी बिंदु P की दूरी बिंदुओं A से, या A हो जाएगा या B हो जाएगा, B से समान दूरी है, जितनी यहां से यहां तक की दूरी है और उतनी क्या है यहां से यहां तक की दूरी है। तो हमारे पास ये कितना कह रहा है 5,1 और ये B कितना है 1,5। ये क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ, तो आप इस चीज को सॉल्व करके देख लो। तो हमारे पास निकाल लेंगे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, क्यों क्या कर लेंगे आपस में बराबर कर लेंगे। तो दूरी निकाल लो A और P, A P के बीच की दूरी, पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लो, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट में। तो x2 इसे मानो x1 y1 x2 और y2, x2 की वैल्यू क्या है x, y1 और x1 की वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर प्लस, ऐसे यहाँ पे करो। यहाँ क्या है हमारे पास y2 की वैल्यू क्या है y, y1 की वैल्यू क्या है 1। तो हमारे पास a और b की वैल्यू क्या आ रही है, इतनी आ रही है, ठीक है। ये मान लो ये आ रही है, ठीक है, समीकरण ऐसे ही लिखा लेंगे। P B की बीच वैल्यू, P और B इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। इसे मान लो x1 और इसे y1 और इसे x2 y2, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो हमसे हो गया अंडर रूट में x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है x, x1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस ये आ गया हमारे पास y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू y और y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। ये आ रही है P और B के बीच की दूरी, ये आ गई हमारे पास P और B के बीच की दूरी, ये होगी समीकरण नंबर 2। अब ये खुद कह रहा है क्वेश्चन में, देखो यहां से यहां तक की बीच की दूरी और यहां से यहां तक की बीच की दूरी कैसे हैं आपस में समान, तो इन दोनों को आपस में क्या कर दो बराबर। तो इस जगह का मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, ठीक है। तो इन दोनों का हम आपस में क्या रख देंगे बराबर, ए पी की बीच की दूरी और पी बी के बीच की दूरी कैसे हैं आपस में बराबर। तो ए बी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये रही अंडर रूट में x माइनस 5 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर। पीबी की वैल्यू रख दो x माइनस 1 अंडर रूट में x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर। अब इन अंडर रूट हटाने के लिए दोनों को कर दो वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर अंडर रूट को हटाने के लिए क्या कर देंगे वर्ग, जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, x माइनस 5 स्क्वायर प्लस y माइनस बराबर ये हो जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इधर भी y, ये क्या हमारे पास y माइनस 5 स्क्वायर इधर है और y माइनस 5 स्क्वायर इधर है, तो ये प्लस के बराबर के दोनों साइड ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचा हमारे पास क्या y माइनस स्क्वायर बराबर x माइनस 1 का स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूले को खोल लो, फॉर्मूले खोलेंगे इसका तो ये हो जाएगा y स्क्वायर
+1 प्लस -2y -2y जो हो जाएगा x² + 1 -2x। ये दोनों हमारे पास निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, वन से 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा y² - 2y बराबर x² - 2x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें लाना x और y दोनों बराबर। x और y दोनों बराबर कैसे आएंगे, अगर यहाँ से x कॉमन ले लें, y कॉमन ले लें तो y - 1 y - 2 या y - 2 हो जाएगा, नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ से ठीक है, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। उसके बाद आगे देखो, देखो ऐसे स्क्वायर स्क्वायर वाले को एक तरफ कर दो, y² - x², उसे उधर पे तो 2y - 2x, तो इसे एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, 2 कॉमन ले लो, y - x, ठीक है, y - x। अब इससे ये y - x से ये दोनों कैंसिल हो गए। अब y + x बराबर क्या बचा, 2। क्वेश्चन में गलती हो गई। तो ऐसे यहीं पे कर लो, चाहे फॉर्मूला खोलो ही मत, ठीक है। ऐसे आप यहाँ से ये कैंसिल कर दो, y - 1 बराबर x - 1, तो इससे 1 से भी 1 खत्म, तो y बराबर क्या आ जाएगा, x, y बराबर x हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट। ये कह रहा है क्वेश्चन आगे, दिखाइए कि बिंदु इतने इतने संरेख हैं, ठीक है। इस पहले वाले बिंदु को मान लो ए, माने ये ए बिंदु है, कितना है, 1, -1। दूसरे वाले बिंदु को मान लो बी, ये क्या है, बी बिंदु है, 5, 2। तीसरे वाले को सी 9, 5। जब ये तीनों बिंदु संरेख होंगे तो संरेख का मतलब ये है कि ए और बी के बीच की दूरी
बराबर होगी ए और सी के बीच की दूरी की। ठीक है, अगर तीनों बिंदु संरेख हैं, कहने का मतलब ये है कि 1 2 3, ये क्या है, 3 बिंदु हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। कहे कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। कब संरेख होंगे? जब ए और बी के बीच की दूरी ए और सी के बीच की दूरी के क्या हो, बराबर हो। तो बिंदु कैसे हो जाएंगे? संरेखीय। और ना होगी तो कैसे हो जाएंगे? संरेखीय नहीं होंगे। या ऐसे करो कि तब भी संरेख हो जाएंगे, या ए और बी के बीच की दूरी, या ऐसे कर लो ए और बी के बीच की दूरी प्लस ए और सी के बीच की दूरी का योग बराबर हो किसकी बीच की दूरी के? बी और सी के बीच की दूरी के। तो तब भी बिंदु क्या हो जाएंगे? संरेख। ये संरेख निकालने का संरेखीय होंगे। अगर ये बिंदु बराबर आ जाते हैं तो कैसे होंगे? संरेखीय। सबसे पहले निकालते हैं हम ए और बी के बीच की दूरी। इसे मान लो x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। फॉर्मूले में रख दो। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 और x1 की वैल्यू क्या है? 1 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 और y1 की वैल्यू क्या है? माइनस के। तो माइनस के हमारे फॉर्मूले में है माइनस माइनस प्लस, प्लस के 1। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 प्लस, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 प्लस 9 कितना हो गया? 25। 25 से वाले 5। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ रही है हमारे पास? 5। ऐसे निकाल लेंगे हम किसके बीच की दूरी? ए और सी के बीच की दूरी। ए सी के बीच की दूरी अंडर रूट में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 अंडर रूट। देखो x2 की वैल्यू क्या है? b और c, a और c, a से मान लो, c से मान लो, तो इसे मान लो x2 y2। ठीक है, अब इसे छोड़ो, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेना, मैं a और c के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो x1 y1 x2 y2। अब इन दोनों बिंदुओं को मानेंगे। ठीक है, तो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 9 और x1 की वैल्यू क्या है? 1 प्लस, अब y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? y2 के 5 और y1 की वैल्यू क्या है? माइनस का 1। तब फॉर्मूले में क्या है? माइनस है और माइनस के, ये तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 8 बट्टू 64, 64 प्लस 36, तो कितना हो गया? 100। 100 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 10। तो ए और सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 10। ठीक है, ए और सी के बीच की दूरी कितनी आ रही है? 10। अब निकालेंगे हम किसकी? बी और सी के बीच की दूरी। बी और सी के बीच की दूरी, इसे मानो x1, इसे मानो y1। तो बी और सी के बीच की दूरी निकाल लो। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब देखो x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू है 9, x1 की वैल्यू क्या है? 5। अब इन बी और सी की में लेने, ना कि ए में ले लेना, बी और सी प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 5 और y1 की वैल्यू क्या है? 2। तो ये आ जाएगा घटा के 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो थोड़ा सा यहाँ कर दे रहा हूं, तो BC बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 9, 16 प्लस 9 25। तो BC बराबर कितना आएगा अंडर रूट में
25। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, BC कितना आ जाएगा 5। BC कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। अब देखो इसमें हमारे पास संरेख होने के लिए हमारे पास AB की वैल्यू कितने आ रही थे, AB की वैल्यू आ रही थी 5 और AC की वैल्यू कितने आ रही थी, ACB की वैल्यू आ रही थी 10 और हमारे पास BC की वैल्यू कितने आ रही थी, BC की जो वैल्यू आ रही थी, BC की वैल्यू आ रही थी 5। अब ये दिखाना ये बिंदु संरेख हैं या नहीं, दिखाने हमें, ठीक है। ठीक है, या आप ये चीज ध्यान कर लो कि संरेख कब होंगे, या तो इस कंडीशन को फॉलो करें या A + B + B + C = AC, इसको फॉलो करें, या B + C + AC = AB को फॉलो करें, तो बिंदु कैसे हो जाएंगे हमारे, संरेख हो जाएंगे। अगर कंडीशन को फॉलो नहीं करता तो संरेख नहीं होंगे। इन 3 कंडीशन में कोई भी सी कंडीशन आ जाए, मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर आता है तो हमारे पास बिंदु संरेख है, अगर नहीं आता तो संरेख नहीं है। तो हमारे पास जो ये 3 भुजाओं में से कोई सा भी आ जाए तो संरेखीय कहलाएंगे, संरेखीय होंगे, ठीक है। संरेखीय होंगे, तीनों में से कोई सी कंडीशन आ जाए तो हमसे कहना है 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ जाता है तो संरेख है। अब देखो 2 भुजा कहते हैं AB और BC, इन दोनों का योग कितना है हमारे पास, AB + BC = AC के, तो AB की वैल्यू 5 + BC की वैल्यू 5 = AC की वैल्यू 10, तो 10 = 10, तो दोनों साइड बराबर आ रही है, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो क्या है, बिंदु संरेखीय है, प्रूफ्ड, इसे कर देंगे सिद्ध हो गए, क्या हो गया, वो सिद्ध हो गया।